बहनों और भाइयों, अतीत की गलतियों का परिमार्जन और उससे सबक वर्तमान पीढ़ी सीख सके, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस दृष्टि से आज का दिन 25 जून की तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर आयोजित करके वर्तमान पीढ़ी को भी इस बात का अवगत कराने का कार्य हो रहा है। आज संविधान की आत्मा को कुचलने हुए 5 दशक से अधिक समय हो चुका है। स्वाभाविक रूप से जिनकी उम्र 50-55 साल तक होगी, उनको उस समय की घटना का बहुत स्मरण नहीं होगा। उससे कम जिनकी उम्र है, उनको भी कुछ भी पता नहीं। आने वाली पीढ़ियां भूल न जाएं, ये बताने की आवश्यकता है। जो लोग संविधान की प्रतियां लेकर के घूम घूम करके जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, इनके दोहरे चरित्र को जनता के सामने उजागर किए जाने की आवश्यकता है। एक पक्ष इसका और दूसरा पक्ष वह जो उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी के अत्याचार के कारण करा रहे थे, लोकतंत्र के समर्थन में जेल की यात्रा कर रहे थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के आदेश से उस अत्याचार की चपेट में पिस रहे थे। ऐसे श्री लालू प्रसाद यादव जी हों, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी हों, इनकी वर्तमान पीढ़ी क्या कर रही है? ये आज उसी कांग्रेस के साए में अपनी राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। याद करिए, जब भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का प्रयास करती थी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी उसका विरोध करते थे। कहते थे कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके उत्तराधिकारी क्या कर रहे हैं? उनका आचरण देखो ना। वे कुछ भी हो जाए, वह कांग्रेस के डूबते हुए जहाज पर सवारी होकर के मुलायम सिंह की विरासत को भी डुबोने के लिए उतारू हैं। क्योंकि कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला था और इनका भी लोकतंत्र पे कोई निष्ठा नहीं है। याद करिए ना, इनकी भी जब सत्ता थी तो उन्होंने लोकतंत्र को कुचलने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था। इन्होंने भी सभी संस्थाओं पे हमला किया था। क्या कार्यपालिका हो, क्या न्यायपालिका हो, क्या प्रेस हो, ये बराबर सब पे हमला करते थे। किसी के साथ निष्ठा नहीं थी, किसी का सम्मान नहीं करते थे। इसलिए अपने समान उद्देश्य के लिए ये लोग आज भी एक दूसरे के साथ जुड़ करके, एक दूसरे के साथ मिल करके देश के लोकतंत्र को कमजोर करने, परिवारवाद की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए, भारत की संवैधानिक मान्यताओं के विपरीत आचरण करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। बहनों और भाइयों, भारत आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो इसलिए क्योंकि भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने, भारत के क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के समय उन मूल्यों और उन आदर्शों के लिए अपने आप को समर्पित किया था। और इसलिए व्यवहारिक रूप से जो भारत के हित में है, उसको उन्होंने प्रभावी ढंग से
संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में रेखांकित करवाने का काम किया था। याद करिए, जब G20 की बैठक भारत में आयोजित हो रही थी, अलग अलग राज्यों में आयोजन हो रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के सामने कहा था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं, बल्कि यह दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र भी है, और अगर कह सकें तो भारत लोकतंत्र की जननी भी है, लोकतंत्र की जननी भी है। जब दुनिया लोकतंत्र के बारे में नहीं जानती थी, तब भारत के अंदर तमाम गांवों में तमाम ऐसे क्षेत्र थे जहां पर लोकतांत्रिक मूल्य और उसके अनुरूप व्यवस्था का संचालन होता था, स्वतःस्फूर्त भाव के साथ होता हुआ दिखाई देता था। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनका हजारों वर्षों का इतिहास है, जिसमें इस बात के उल्लेख मिलते हैं कि लोकतंत्र भारत के जीन्स का हिस्सा है। लोकतंत्र की शासन पद्धति भारत के अंदर ही पनपी, फली फूली, दुनिया के अंदर गई, और आज भारत फिर से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में शानदार यात्रा को लेकर के चल रहा है। ये लोकतंत्र, यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ही संभव हो सकता है जहां पर कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या विधायिका या मीडिया, ये सभी स्तंभ एक दूसरे का तो सम्मान करते हैं ही, लेकिन अंततः जनता को जनार्दन मान करके उनके प्रति जवाबदेह होते हैं, उनके प्रति जवाबदेह होते हैं। समाज के अंतिम पायदान के नागरिक के लिए, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए शासन की योजना का बनना, ये लोकतंत्र की सशक्तिकरण का आधार है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान, जिस महामारी ने पूरी दुनिया को पस्त कर दिया था, जिसके सामने बड़े बड़ी शक्तियां धराशायी हो गई थी, उस कोविड के दौरान, कोविड महामारी की चिंता के बगैर जब देश के अंदर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखने के लिए चलते हैं, पूरे देश को प्रतिनिधित्व करते हुए वैक्सीन निर्माण के कार्यों का निरीक्षण करते हैं, हर व्यक्ति के लिए फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री वैक्सीन और फ्री में राशन की सुविधा की घोषणा करते हैं और उसको प्रभावी ढंग से लागू करवाते हैं, तो ये लोकतंत्र की ताकत का ही एहसास मोदी जी करवाते हैं कि हमारी जवाबदेही अंततः जनता जनार्दन के प्रति है। हमने नैतिक रूप से, अंतःकरण से अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के प्रति अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की जवाबदेही सुनिश्चित की है, और इसीलिए शासन की योजनाएं बनती हैं। सबका साथ और सबका विकास का भाव उसी लोकतंत्र को पुष्ट करता है, जिसके तहत बिना जाति, बिना मत, बिना मजहब, बिना क्षेत्र, बिना भाषा देखे भारत का नागरिक है, पात्रता की श्रेणी में आता है, वह योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। और मोदी जी की सभी प्रकार की योजनाएं इस दिशा से समर्पित हैं। 4 करोड़ गरीबों को मकान की सुविधा उपलब्ध हो जाना, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन जाना, 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का कनेक्शन पहुंच जाना, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा देश के अंदर मिल जाना,
50 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्राप्त हो जाना, ये सभी भारत के पुष्ट लोकतंत्र को ही प्रदर्शित करता है, जिसमें सत्ता अंततः लोकतंत्र के प्रति जवाबदेह होती है जब वह जनता जनार्दन के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करती है। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने का वह अभियान, जिसमें जनता ही सब कुछ है। लोकतंत्र का मतलब भी यही है, जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए। योजना का लाभ, उसका अंतिम उनका निष्कर्ष क्या है, वो अंतिम पायदान पर बैठे हुए जनता जनार्दन के व्यक्ति को इस योजना के साथ जोड़ना। परिणाम 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मुक्त होकर के एक नए मध्यम वर्ग के रूप में उभर करके अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए दिखाई देते हैं और देश के विकास में अपना योगदान देते हुए दिखाई देते हैं। यह जो अभियान है, यह उसी अभियान का हिस्सा है। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में पुष्ट हो रहा लोकतंत्र, और दूसरी तरफ जब सत्ता मिली थी तो अपने स्वार्थ के लिए लोकतंत्र का गला घोंटने वाली कांग्रेस के उस चाबुक को अभी भी सपा और कांग्रेस उनके सहयोगी आरजेडी जैसे दल लगता है भूले नहीं है। यही कारण है अभी भी उनके मन में वही भाव है, और यही कारण है कि लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए इनके द्वारा सत्ता में रहते हुए भी और आज भी लगातार उस प्रकार की शरारतें की जाती हैं जो जब इन्होंने सत्ता में रहते हुए की थी। बहनों और भाइयों, हम सबको इसके प्रति सजग रहना चाहिए। आज मुझे इन लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करते हुए यहां पर गौरव की अनुभूति हुई। उनकी अपनी पीड़ा है। उस समय के अत्याचार को उन्होंने अपने आंखों के सामने लोकतंत्र को बचाने के लिए, सरकार के मनमानेपन पर लगाम लगाने के लिए जेल की यातना सही, और इसीलिए प्रदेश में जब लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित सरकार आई तो सरकार ने भी उन लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान के लिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर हमारे 3,780 लोकतंत्र सेनानी, 1,461 उनके आश्रित हैं। आश्रित में लोकतंत्र सेनानी की पत्नी या उन पर आश्रित कोई एक व्यक्ति, इनको हम लोगों ने उसके साथ जोड़ा है। हम लोगों ने लोकतंत्र सेनानी कि अगर दुर्भाग्य से मृत्यु होती है या उम्र के कारण, किसी बीमारी के कारण या किसी अन्य आपदा की चपेट में आता है और उनके उत्तराधिकारी यथास्थिति पति पत्नी को वर्तमान में हम लोगों ने व्यवस्था दी है, और 2018 से हम लोगों ने उनकी प्रतिमाह सम्मान राशि 20,000 रुपये प्रदेश के अंदर की है। 20,000 रुपये हम उन लोकतंत्र सेनानियों को उपलब्ध करवाते हैं। इसके साथ ही लोकतंत्र सेनानी या उनके उत्तराधिकारी यथा पति अथवा पत्नी में से जो भी हो, एक सहायक के साथ पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की सभी श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी उन्हें प्रदान की गई है। लोकतंत्र सेनानियों को राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, और मैं इसको कहता हूं कि लोकतंत्र सेनानियों को अब हम कैशलेस 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई के साथ भी जोड़ने जा रहे हैं। बहुत शीघ्र इसके कार्यक्रम को आयोजित करके इस अभियान को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार भी राजकीय सम्मान के साथ किए जाने का सरकार के द्वारा एक व्यवस्था बनाई जा रही है।
जिससे लोकतंत्र के प्रति आने वाली पीढ़ी हमेशा इस बात को ध्यान में रखेगी कि जो भी देश के लिए करेगा, लोकतंत्र के हित के लिए कार्य करेगा, सरकारें एक निश्चित प्रोटोकॉल को उसके तहत निभाने का कार्य करेगी, उन्हें सम्मानित करेगी। मुझे आज आप सभी लोकतंत्र सेनानियों का प्रदेश भर में फैले हुए ये सभी लोकतंत्र सेनानी और उनके आश्रितों का सम्मान करते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है। आपके संघर्ष से, आपके श्रम से, आपकी मेहनत से लोकतंत्र की पुनर्बहाली हुई और आज हम एक सुखद अनुभूति में एक सामान्य नागरिक, एक दबे कुचले वंचित अति पिछड़े महिलाओं, इन सब की आवाज डबल इंजन की सरकार बन पा रही है। ये इसी कारण संभव हो पाया है और इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं, ये डबल इंजन सरकार आपके साथ खड़ी है, पूरी मजबूती के साथ आपके हितों का संवर्धन करेगी, आपका सम्मान करेगी, जिससे आपकी उपस्थिति लोकतंत्र को जीवंतता प्रदान करती रहे। इस विश्वास के साथ हमारे अन्य लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान यहां पे निरंतर चलता रहेगा। हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण यहां मौजूद हैं, उनके द्वारा किया जाएगा।